तो हेलो भाइयों, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हो कोड विथ हिमांशु। ये है पाइथन 02 जनरेटिव एआई का डे 3। और आज हम पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स के बिना कोडिंग पॉसिबल ही नहीं होती, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। तो मैं एक आपको बताऊं तो एक ऑर्गेनाइज ऐसे फोल्डर्स बना लेना, क्योंकि ऐसे फाइल्स बनाओगे तो बहुत सारी फाइल्स इकट्ठी हो जाएगी। ऑपरेटर्स जैसे कि मैंने एक पाइथन ज़ीरो पाइथन फ्रॉम ज़ीरो से जो फोल्डर था हमारा, उसी के अंदर एक फोल्डर बनाया ऑपरेटर्स। अब उस ऑपरेटर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। हमारे पहले जो ऑपरेटर होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक डॉट पी वाई, सीधा, ज़्यादा मैं लंबा नहीं लिखूँगा। तो पहले अपन देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। अपन अर्थमेटिक पे बाद में आएंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहाँ से। इस वीडियो में आप पाइथन में कैलकुलेशन और कंपैरिजन दोनों कर पाओगे, मतलब ऑपरेटर्स के थ्रू आप कंपैरिजन कैलकुलेशन सारे चीज़ें कर पाओगे। तो पहले अपन देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन करते हैं। जैसे यहाँ जैसे कि मैं अभी एक वो बनाता हूँ, यहीं पर ही बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ए इक्वल्स टू 10 एंड बी इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर प्रिंट तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारी txt फाइल है, इसको py में कन्वर्ट करेंगे जब जाके होगा। a प्लस बी, ठीक है। ये हमारी एक जो प्लस साइन है, जैसे आप यहाँ प्लस एक प्लस साइन जो देख रहे हो वो एक ऑपरेटर है जो दो नंबर्स को ऐड कर रहा है। तो इसको मैं यहाँ से एक मिनट कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, और यहाँ अपन चला के देखें क्या होता है। ये देखो, ये 15 हो गया, तो a प्लस बी हो गया हमारा। तो इसको अपन नीचे कर देंगे, यहाँ पर पे अपन ऊपर जाएंगे, यहाँ पर पे अपन डालेंगे कमेंट्स में, ठीक है। ये आपको मैंने शायद बताया नहीं है। एरिथमेटिक, तो ऑपरेटर्स का काम, ऑपरेटर्स काम क्या होता है, काम करने वाला सिंबल। मतलब यहाँ पर पे एक सिंबल कुछ काम कर रहा था, जैसे कि a प्लस बी, ए को b से जोड़ रहा था, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहला ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं पहले वो देखते हैं अपन, ठीक है। ये बनाया अपन ने एक ब्रेसेस। अब ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं अपन प्लस, मतलब सारे ऑपरेटर्स के नाम। प्लस हो गया हमारा, माइनस हो गया हमारा, माइनस के बाद मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीज़न हो गया, डिवीज़न के बाद हमारा ओ भाई क्या हो रहा है, डिवीज़न के बाद हो गया हमारा और क्या है, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, मॉड्यूलस बच गया, ठीक है। ये हमारे होते हैं ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। यार ये क्या आ रहा है, इसको काटना है ना अपने को, तो हट गया, ठीक है। 1 2 3 4 5। पहला क्या है हमारा, एडिशन। दूसरा सब्सट्रैक्शन। तीसरा मल्टीप्लिकेशन। चौथा डिवीजन। और पांचवा मॉड्यूलस। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे एडिशन, सब्सक्रिप्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने की यूजेस में आते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब मैं यहाँ पर इसके एक दो एग्जांपल्स भी दे देता हूँ। जैसे कि हमारी एडिशन वाला था, ठीक है। एडिशन कर दिया था हमने, तो हमारे 15 आ गया। कुछ दिक्कत आ रही है यहाँ पर, यहाँ कमेंट्स डाल देता हूँ, नहीं तो ये चलने नहीं देगा कमेंट्स। मतलब
कब यार हैशटैग डालते हैं। अरे क्या हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा। हाँ ये आ गया। देख अब भाई ये को पायलट हमारा तेज चल रहा है तो इसको हम बंद कर देते हैं, हमसे ही तेज चलेगा। देखो फिर आ गया। प्रिंट सारी कर दूँ एक ही बार में, a माइनस बी। एक मिनट रुको ना, अब इसके अपन तरकीब अपनाते हैं एक तगड़ी सी। कहाँ से अपने, तो ये कर दिया मैंने यहाँ डिवाइड का, यहाँ कर दिया मैंने मॉड का, यहाँ कर दिया मैंने मल्टीप्लिकेशन को, यहाँ कर दिया माइनस का। अब पांचों चीज़ एक साथ चल जाएगी। डेडिकेटेड टर्मिनल में अपन ने चला लिया है। देखो एडिशन हो गया अपने पास, ये आ गया है 15 आ गया है, सब्सट्रैक्शन पे हमारे पास 5 आ गया है, मल्टीप्लिकेशन पे हमारे पास 50 आ गया है, मॉड पे हमारे पास 0 आ गया है, और डिवाइड करने पे 2.0 आया है। ठीक है, तो ये पुरानी फाइल्स को मैं सारी को उड़ा देता हूँ यहाँ से, पहले तो इसी को रहने देते हैं अभी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर अपन बना लेते हैं अपनी दूसरी ऑपरेटर्स जो कि है कंपेरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, लिखते हैं अबे क्या हो रहा है, कंपेरिजन.py। ठीक है, ये बन गया हमारा दूसरा। तो कंपेरिजन ऑपरेटर्स कंपेयर और रिजल्ट हमेशा, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया इसमें। कंपेरिजन ऑपरेटर्स में कंपेरिजन ऑपरेटर्स कंपेयर करते हैं और रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है। मतलब सीधा सीधा इसका मतलब यह है, कंपेरिजन ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि कंपेयर करते हैं और हमें रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में देते हैं। ये ऑपरेटर्स फ्यूचर में इफ एल्स में बहुत मतलब ये जो कंपेरिजन ऑपरेटर है वो इफ हमें फ्यूचर मतलब जब हम आगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप स्टेटमेंट में जाएंगे, जब वहाँ पर हमें इफ एल्स इन सब में बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने लिखता हूँ कंपेरिजन ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, कंपेरिजन क्या क्या होते हैं, ये लिया ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर्स। अब मैं ले लेता हूं फिर से a इक्वल्स टू, अरे a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब मैं सबको एक साथ ही प्रिंट करा रहा हूँ क्योंकि बार बार अपन करेंगे 10 बार लिखनी पड़ेगी प्रिंट, जैसे पिछली बार कराया था अपन ने। प्रिंट a b, ठीक है, a ग्रेटर देन। अब मैं इसको यहीं से लिया, ये हमारे पास 4 हैं, इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू a इज लेस ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन a। भी किलो कंफ्यूज हूँ भाई मैं। अभी करा दिया अपन ने प्रिंट। ठीक है, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू। हाँ भाई बी बड़ा है क्योंकि ए से, इसमें ये वाले में पूछ रहा है क्या ए बड़ा है बी से, तो नहीं भाई ए छोटा है हमारा और बी बड़ा है। इसमें बोल रहा है क्या ए हमारा छोटा है और बी बड़ा है, तो हाँ, तो ये देखो इसलिए यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट आ गया। क्या ए इक्वल्स मतलब ए और बी दोनों बराबर है, नहीं, फॉल्स आ गया। क्या फोर्थ वाले में ए नॉट इक्वल्स टू बी है, मतलब ए बी के इक्वल नहीं है, तो देखो ये आ गया ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, ये हो गया। तो ये होते हैं हमारे कंपेरिजन ऑपरेटर्स। ठीक, अब हम आएंगे हमारे तीसरे ऑपरेटर पे जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर।
ठीक है। असाइनमेंट डॉट पी वाई, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पहले ए असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होते हैं। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स वो होते हैं जहां पर हमें कोई वैल्यू को असाइन या ऐड असाइन करनी हो, तो उसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहेंगे। जैसे कि पहले अपन जैसे कि मुझे क्या बोलते हैं, मैं चलो एक बार एग्जांपल ले लेता हूँ। x इक्वल्स टू 10 हो गया मेरे पास, ठीक है। x प्लस एक नीचे x प्लस इक्वल्स टू 5 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ प्रिंट करा के देखता हूँ क्या आता है मेरे पास। कुछ नहीं आया, क्या बात है। अच्छा, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट तो लिखा ही नहीं है। आप लोग भी ध्यान दिया करो भाई, लिख रहा हूँ मैं, लिख रहा प्रिंट x, ठीक है। सीधी सीधी बात, वैल्यू असाइन कर देगा 5 की, प्लस मतलब x में 5 को प्लस कर दिया उसने, ऐड कर दिया, सीधी बात, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं क्या क्या होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इक्वल्स, ये बनाया इक्वल्स टू, ठीक है, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, ठीक है। इक्वल टू मतलब आप लोगों को पता है कि x 10 के इक्वल है, तो प्रिंट x करेंगे तो हमें ये वाले स्टेटमेंट को, एक मिनट, ये कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं चला के देखता हूँ, ये नहीं चलेगा, एक मिनट रुको, ये करा मैंने, अब चला के देखते हैं ये क्या खुल गया। क्लोज हो जा, क्लोज हो जा, हाँ चलाओ, देखो ये आ गया 10। तो ये होते, ये इक्वल्स टू मतलब x के इक्वल क्या है, 10 है, मतलब वेरिएबल्स वाला काम कर दिया उसने कि x की वैल्यू हमने असाइन कर दी है 10, ठीक है। माइनस कर दूंगा, यहाँ माइनस करूंगा तो माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये माइनस माइनस इक्वल्स टू 5 हो गया। तो ये होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब आते हैं हम हमारे चौथे ऑपरेटर पे, जो है लॉजिकल, लॉजिकल डॉट पी वाई, लॉजिकल, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स कंडीशन को कंबाइन करते हैं, मतलब जैसे हमारे पास दो कंडीशंस है उनको कंबाइन करेंगे, और एंड इसमें होते हैं एंड, और ये दो ऑपरेटर्स होते हैं। एंड तब ट्रू होता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, मतलब एंड कब ट्रू होगा हमारा, जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, और तब ट्रू होता है जब एक कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर पे एंड, पहले इसमें लिखते हैं कितने ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। एंड और एंड और होते हैं, ठीक है। अब एंड ऑपरेटर्स को मैं लिख देता हूं, क्या है, तब ट्रू होते हैं जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। और इक्वल्स टू, तब ट्रू होते हैं जब एक कंडीशन, जब कोई, ठीक है, जब कोई एक कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा दोनों ऑपरेटर्स। अब इसको देख लेता हूँ प्रिंट करा के, a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 5, प्रिंट a इज 5, ठीक है।
एंड v इज 10, ठीक है। और यहीं पर पे नीचे दूसरा वाला भी प्रिंट कर देता हूँ मैं, सिर्फ चेंज में क्या करूँगा और अरे यार ये वाला अपन ने इसको करा ही नहीं था। देखो दोनों ही ट्रू है भाई, क्योंकि अपन एंड में क्या देखा था, तब ट्रू होता है एंड जब ट्रू होगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। तो इसमें दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही है क्या ऊपर वाले में, तो हाँ हो रही है। बी में एक कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब हाँ हो रही है, मतलब और वाले में, ठीक है। तो इसलिए दोनों हमारे पास ट्रू आए हैं। ओके, तो भाई इसमें शायद एंड और लॉजिकल में होते हैं एंड और, तो मुझे याद है। और नॉट भी होता है, ठीक है, नॉट भी होता है, वो याद, मैं वही बोल रहा हूँ ना, कुछ भूल रहा हूँ। तो ये होता है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर पे एक इस फोल्डर के अंदर तो नहीं बनाऊंगा, ऑपरेटर्स के अंदर बना रहा है ये मुझे, रुक जाओ। एग्जाम्पल .py, मतलब यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी लूँगा जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट अप हो सके। तो मैं लिखता हूँ पहले तो एज इक्वल्स टू 18, प्रिंट एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ठीक है। इस तरह के ऑपरेटर्स रियल लाइफ प्रॉब्लम में यूज़ होते हैं, जैसे आगे चेक करने एग्लिजिबिलिटी वगैरह, ये सब हम इसमें एक एग्लिजिबिलिटी प्रोग्राम भी बनाएंगे थोड़े दिन में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। अगर वीडियो समझ आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो Day 3 कंप्लीटिंग।